साइनअप का काम हो चुका, तो अब हम लोग लॉगिन पेज पे जाएंगे। उसको करने के लिए अगेन मैं आ जाऊँगा कंपोनेंट पे एंड साइनअप कंपोनेंट ओपन कर लेंगे यहाँ पे। बहुत ईजी है ये, ठीक है। आप अब देखो फॉर्म आपने कहाँ बना रखा है, हैंडल सबमिट है, यहाँ पे वैलिडेशंस आपने कर रखे थे, देन ये एक्चुअली सर्वर कॉल है, ठीक है। और ट्राई के अंदर ये आपका रिजल्ट लॉग प्रिंट हो रहा है कंसोल पे, सक्सेस से आपको मैसेज दिख रहा है। देन यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं लाइक डेटा, और सेट में मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डेटा पास करूँगा। लाइक डिफ़ॉल्ट मैंने वैल्यूज़ क्या ली थी, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पास कर देंगे सो दैट हमारा लाइक यहाँ पे हो जाएगा काम। बस जैसे ही आपका रजिस्टर सक्सेसफुल होगा, डेटा में नेम ब्लैंक आ जाएगा, ईमेल ब्लैंक आ जाएगा, पासवर्ड ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है। और एक काम करते हैं, अच्छा चाहो तो इसको इस पेज पे भी रहने दे सकते हो, लेकिन फिर यूज़र को मैनुअली क्लिक करके और लॉगिन पेज पे जाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं चाहते ना। हम चाहते हैं ऑटोमेटिकली साइनअप पेज पे, लॉगिन पेज पे चले जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक हुक यूज़ करूँगा, दैट इज़ एक्चुअली अपने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो लाइक कॉन्स्ट नेविगेट, और ये जो वेरिएबल है इसके अंदर बेसिकली रेफरेंस डालेंगे यूज़ नेविगेट का, जो कि रिएक्ट राउटर से आ रहा होगा। इसकी हेल्प से हम नेविगेशन कर सकते हैं, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल करेंगे, लाइक इसके अंदर रेफरेंस आ गया फंक्शन का, और इस फंक्शन को कॉल करेंगे कहाँ पे, नीचे आ जाओ जहाँ आपका सक्सेस हुआ, ठीक है। ये सक्सेस हुआ, इसके बाद हम कहेंगे नेविगेट, और यहाँ पे हम कर देंगे भैया /लॉगिन पे आप इसको लेके जाओ। तो जैसे यूज़र साइनअप कंप्लीट होगा, क्या क्या होगा, रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू प्रिंट समथिंग लाइक यूज़र ID वाईडी नेम सब चीज़ तो आ जाएगा साइनअप के दौरान ही। उसके बाद डेटा क्लीन हो जाएगा एंड हम नेविगेट होके चले जाएंगे लॉगिन पेज पे। नेविगेट लॉगिन पेज ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। एंड अगर मैसेज कुछ देना चाहते हैं तो मैसेज भी दे सकते हैं। फिलहाल हम अभी इस चीज़ को छोड़ देते हैं और एक बार हम साइनअप करके देखते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे साइनअप करता हूँ लाइक जॉन तिवारी एंड लाइक john@gmail.com ABC, एंड फिर से हम साइनअप पे क्लिक करेंगे। यू विल सी हमारा यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, एंड यहाँ पे हम अब लॉगिन पेज पे आ चुके हैं। अब देखो वेलकम बैक, लॉगिन टू एक्सेस योर फ्यूचरिस्टिक ऑथेंटिकेशन डैशबोर्ड। तो यहाँ पे हम अब ईमेल ID पासवर्ड देके लॉगिन कर सकते हैं। तो साइनअप का काम खत्म बेसिकली, ठीक है। साइनअप मतलब यहाँ से हम आके साइनअप करेंगे और साइनअप करने के बाद ऑटोमेटिकली हम लॉगिन पेज पे चले जाएंगे, दैट्स इट। तो अब बात आती है लॉगिन कैसे, क्या होगा लॉगिन का, ठीक है। सो उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना। सिंपली अभी हम फिलहाल लॉगिन करने के लिए ईमेल ID पासवर्ड इस फॉर्म को पहले हैंडल करेंगे। तो फॉर्म हैंडल करने का वही तरीका है, फटाफट मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ भाई, फॉर्म हैंडल खुद से करो। मैं करा तो रहा हूँ उस क्लास के अंदर, बट फिर भी आप फॉर्म को खुद से हैंडल करो, क्योंकि जितना आप फॉर्म को हैंडल करोगे, जितनी चीज़ें खुद से प्रैक्टिस करोगे, उतनी चीज़ें आपको आएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, हम लोग अपने लॉगिन पेज के अंदर चलते हैं और फॉर्म को हैंडल करने के लिए हम पहले तो एक बना लेते हैं लाइक मॉडल के अंदर चलते हैं। रजिस्टर डेटा था, वैसे हम यहाँ बना लेंगे login data.ts फाइल एंड एक्सपोर्ट लॉगिन डेटा, एक्सपोर्ट इंटरफेस एंड लॉगिन डेटा। लॉगिन डेटा के अंदर क्या क्या होने वाला है, एक ईमेल ID पासवर्ड। तो सिंपल हम लेंगे ईमेल जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का, एंड पासवर्ड जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का, एज सिंपल एज दैट। यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया सो दैट हम बाहर यूज़ कर सकें। इफ़ यू वांट तो आप डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर एक ही टाइप आप रख रहे हो अपने टाइपस्क्रिप्ट फाइल के अंदर, तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का भी प्रयोग कर सकते हो, आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर यहाँ पे हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेंगे। कैसे हम यूज़ करेंगे, यूज स्टेट, और यूज स्टेट में जो मैं टाइप यूज़ करूँगा वो होगा लॉगिन डेटा, एंड दैट्स इट। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज होगी लाइक ईमेल बाय डिफ़ॉल्ट होगा ब्लैंक, एंड पासवर्ड भी बाय डिफ़ॉल्ट तो हम ब्लैंक ही डालेंगे, ठीक है। फिर ये हमें वेरिएबल और फंक्शन रिटर्न कर देगा। तो सिंपल कॉन्स्ट ईमेल कॉमा लॉगिन डेटा कॉमा सेट लॉगिन डेटा। कैमल केस में हमें लिखना है यस लॉगिन डेटा। तो हमारे पास दोनों वेरिएबल लॉगिन डेटा आ चुका है एंड सेट लॉगिन डेटा आ गया। एक चीज़ मैंने आपको साइनअप पे नहीं बताया, लोडिंग वाला कॉन्सेप्ट, तो मैं लॉगिन में बता दूंगा, आप साइनअप पे इंप्लीमेंट कर लीजिएगा, इतना तो आप कर ही लोगे। फिर मैं यहाँ पे करूँगा लाइक हम दो चीज़ और बताएंगे। एक, अगर कोई एरर आती है बाई चांस, तो एरर हैंडलिंग अभी मैंने बताया नहीं, साइनअप में भी और लॉगिन पे भी मैंने नहीं बताया। ये देखो एरर वेरिएबल लिया तो था मैंने, साइनअप पेज पे भी दिए, बस इसको हैंडल नहीं करना बताया। तो दोनों को मैं एक साथ करा दूंगा। फिलहाल हम लॉगिन हैंडल करते हैं, ठीक है। तो हम एक लोडिंग के लिए एक स्टेट लेते हैं लाइक स्टेट, एंड दिस स्टेट विल एक्चुअली अ बुलियन दैट इज़ एक्चुअली लाइक फॉल्स, और ये जो होगा ये कॉन्स्ट, ये लोडिंग होगा लाइक लोडिंग सेट लोडिंग, ठीक है। और एरर के लिए भी सेम वेरिएबल होगा। तो हम ले लेते हैं भाई यूज स्टेट, एंड एरर मुझे नहीं पता किस टाइप का है, तो फिलहाल मैं अभी इसके अंदर नल ले रहा हूँ। एंड यहाँ पे कॉन्स्ट लाइक वेरिएबल ले लो
एरर कॉमा सेट एरर, जितनी भी आपको स्टेट की ज़रूरत है वो सारे स्टेट को आप यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, अभी हमें 3 स्टेट की ज़रूरत थी, एक लॉगिन डेटा, सेट लॉगिन डेटा, लोडिंग, सेट लोडिंग। बेसिकली ये दोनों तो एक साथ मिल जाए, तो ऐसा समझो आप लॉगिन डेटा है हमारे पास, लोडिंग है और एरर है। उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे वैसे ही जैसे हमने आपको साइन अप पेज में बनाना सिखाया था। अगर आपने कर लिया तो आप वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है, मतलब या तो फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे लाइक कॉन्स्ट हैंडल, एक होगा भाई हैंडल इनपुट चेंजेस। जब भी आप इनपुट चेंज करोगे तो यही फंक्शन कॉल होगा और ये इवेंट ले आएगा, दैट इज़ रिएक्ट से आ रहा होगा लाइक फॉर्म इवेंट था, आई डोंट नो, याद नहीं मुझे, इनपुट इवेंट। और इनपुट इवेंट में हम यूज़ कर रहे हैं HTML इनपुट एलिमेंट। ठीक है, सो एक बार आप देख लो, साइन अप पेज में हमने बनाया था, आप देखो यहाँ पे, यस चेंज इवेंट था एक्चुअली, तो हम चेंज इवेंट के साथ काम कर रहे हैं, चेंज इवेंट। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लाइक हमें कुछ भी नहीं करना, अगर इवेंट चेंज हो रहा है तो हम अपने लॉगिन डेटा के ईमेल और पासवर्ड में बदल देंगे। कौन सा इनपुट चेंज हो रहा है उसको हम निकालेंगे इस इवेंट से। कैसे, देखो हम इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू निकाल सकते हैं उस इनपुट बॉक्स की वैल्यू को, और नेम निकाल सकते हैं, लाइक हम नेम को रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रॉपर्टी से, तो हम उस नेम और वैल्यू दोनों फील्ड का निकाल सकते हैं। कैसे, हम कहेंगे सेट, और सेट में यूज़ करेंगे सेट लॉगिन डेटा, और हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुराना डेटा लेते हैं, लॉगिन डेटा ले लेते हैं। कॉमा लगाने के बाद फिर हम लाइक जो हम की यूज़ करेंगे जिसे अपडेट करना है, दैट इज़ इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, और नेम के बाद जो वैल्यू होगी वो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू होगी, दैट्स इट। तो होगा क्या कि जो भी जिस भी इनपुट बॉक्स से ये फंक्शन कॉल होगा उसका उसका रेफरेंस इस इवेंट के अंदर आ जाएगा, इवेंट और टारगेट के अंदर। तो उसका जो नाम होगा वो मैं ईमेल ही दूंगा, या मतलब प्रॉपर्टी ही दूंगा। तो लाइक आप ईमेल वाली इनपुट बॉक्स में चेंज करोगे तो यहाँ पे ईमेल आ जाएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी, और फिलहाल बाकी सारा डेटा एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ एरर भी आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है अभी देखते हैं भाई, क्यों एरर आ रहा है। ठीक है, सो मुझे लग रहा है यहाँ पे एरर आ रहा है। ओके, सो ये जो है वो एक एरो फंक्शन है, तो हमें इसको एरो फंक्शन की तरह लिखना है। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन और बनाएंगे लाइक कॉन्स्टेंट हैंडल फॉर्म सबमिट, और ये भी जो फंक्शन होने वाला है एक एरो फंक्शन होगा जो कि इवेंट ले रहे होंगे इसमें भी, एंड ये जो होगा वो फॉर्म इवेंट होगा एरो फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर सिंपली मुझे कुछ नहीं करना, इवेंट डॉट लाइक पहले प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर देना है, एंड बाकी देन हम लॉक कर देंगे, और इवेंट डॉट जो भी आप टारगेट को लॉक कर सकते हो, या फिर फिलहाल हमारे पास लॉगिन डेटा के अंदर तो वैल्यूज़ आ ही गई होंगी। फिर अब हमें क्या करना है, बाइंडिंग करनी है कि भाई इनपुट बॉक्स चेंज हो और हमारी ईमेल वाले वेरिएबल के अंदर चेंजेस हो जाएं, पासवर्ड चेंज हो, पासवर्ड वाले के वेरिएबल के अंदर चेंजेस हो जाएंगे। और ये कर कौन रहा होगा, ये इनपुट हैंडल इनपुट चेंज फंक्शन कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंडिंग करेंगे अपने लाइक चलते हैं, ये है हमारा फॉर्म, ठीक है, और ये है हमारा ईमेल वाला इनपुट, और ये है इनपुट। तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं, 2-3 चीज़ यूज़ करनी है। एक तो नेम इंपॉर्टेंट है, ईमेल वाला फील्ड है तो आप ईमेल ही नेम दीजिएगा, क्योंकि हम ईमेल को एज अ की यूज़ कर रहे हैं जब हम चेंज कर रहे हैं वैल्यू को। ठीक है, फिर हम कॉमा कर लगा देंगे, एंड लाइक वैल्यू जो कॉमा नहीं लगाना है क्योंकि ये HTML है, ठीक है, लाइक JSX है, एंड वैल्यू में जो इस फील्ड की वैल्यू होने वाली है वो लॉगिन डेटा डॉट ईमेल होने वाली है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप चेंज करते हो, लाइक अगर आप चेंज करते हो ऑन चेंज, तो हम यहाँ पे हैंडल इनपुट चेंज फंक्शन कॉल करेंगे बस। अब जैसे ही इस फील्ड के अंदर कुछ भी आप चेंजेस करोगे, कुछ भी अगर आपने चेंजेस किया, सो इन दैट केस क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये हैंडल चेंज फंक्शन कॉल हो जाएगा, और वहाँ पे वो वाला ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेट लॉगिन डेटा कॉल किया मैंने, और ये पुराना डेटा सब रख लेगा, मतलब पहले का डेटा रख लेगा, बस चेंजेस क्या करेगा, जिस इनपुट वाली फील्ड को आप चेंज करो उसका नाम यहाँ आ जाएगा, उस प्रॉपर्टी को चेंज करेगा और वैल्यू डाल देगा जो भी आप टाइप कर रहे हो। परफेक्ट। सो मुझे लग रहा है यहाँ पे हमारा ये काम हो चुका है इनपुट के लिए, लाइक ईमेल के लिए। पासवर्ड के लिए भी मैं क्या करूँगा, लाइक टाइप इसका पासवर्ड है, ठीक है, मैं यूज़ करूँगा नेम, एंड नेम में पासवर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, जो आपने ऑब्जेक्ट के अंदर लॉगिन डेटा के अंदर जो ऑब्जेक्ट के अंदर आपने की लिया होगा वही आप यहाँ पे नाम यूज़ करिएगा। ठीक है, एंड देन वैल्यू भी हम यूज़ करेंगे लाइक लॉगिन डेटा डॉट पासवर्ड। ठीक है, और ऑन चेंज अगर आप करते हो तो हम यहाँ पे हैंडल इनपुट चेंज कर देंगे। दैट्स इट, हो गया ऑलमोस्ट काम हमारा। बस अब लॉगिन डेटा के अंदर वैल्यू आ जाएगी, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। सो लेट मी शो यू। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, लाइक हमने टाइप कर दिया abc@gmail.com ABC, एंड सबमिट करता हूँ, लाइक सबमिट।
ओके, फॉर्म मैंने नहीं लगाया हैंडल सबमिट वाला फंक्शन नहीं खोल गया, तो मैं क्या करता हूँ अपने फॉर्म पे चलता हूँ एंड फॉर्म टैग मैंने अलग से नहीं यूज़ किया, फॉर्म की जगह मैंने डिव यूज़ कर लिया था, तो मैं इस डिव को चेंज करूँगा, लाइक फॉर्म से इसको चेंज करूँगा, तो मैं यहाँ पे फॉर्म कर दूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लाइक अगर आप सबमिट करते हो तो ऑन सबमिट और हैंडल फॉर्म सबमिट, बस ठीक है। सो इस केस में हमारा काम होगा। देखो मैं यहाँ पे लाइक abc@gmail.com ईमेल डाल देता हूँ, abc डाल देता हूँ एंड देन लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। यू विल सी हमारे पास देखो यहाँ पे पूरा इवेंट डॉट टारगेट मतलब पूरा फॉर्म प्रिंट हो रहा है, ठीक है। पूरा फॉर्म प्रिंट, पूरा फॉर्म तो हमें प्रिंट नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, लाइक हम CLG के साथ अपना लॉगिन डेटा प्रिंट करते हैं, देखते हैं हमारे पास ईमेल आईडी पासवर्ड आता है कि नहीं आता। तो मैंने ये देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास ईमेल आईडी है एंड पासवर्ड है। ये तो चाहते थे हम कि हमारे पास डेटा आ जाए। अब हम यहाँ पे लाइक सर्वर कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई वैलिडेशन है तो फिलहाल वैलिडेशन आप प्रोडक्शन रेडी के लिए, वैलिडेशन के लिए आप लाइब्रेरीज यूज़ करोगे। मैं अभी सिंपल इफ एल्स लगा के काम कर ले रहा हूँ, बट आपको लाइब्रेरीज यूज़ करनी है, लाइक जॉर्ड लाइब्रेरी, और फॉर्म हैंडलिंग के लिए भी आप रिएक्ट फॉर्म हुक वगैरह यूज़ करोगे, ठीक है। सो अभी के लिए फिलहाल हम इफ़ लगा देते हैं, लाइक हम जो लॉगिन डेटा है गाइस उसके अंदर जो हमारा ईमेल है उसको ट्रिम करते हैं। अगर किसी ने स्पेस डाला होगा तो आगे पीछे की स्पेस हट जाएगी। देन चेक करेंगे कि अगर वो ब्लैंक है, इसका मतलब ईमेल आईडी डाला ही नहीं किसी ने। सो मैं क्या करूँगा, टोस्ट डॉट लाइक एरर और लिख दूँगा लाइक इनपुट रिक्वायर्ड एंड देन फाइनली मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँ। सेम मैं लगाऊँगा, सेम लगाऊँगा अपने पासवर्ड के साथ भी। पासवर्ड भी तो ऐसे कोई डाल सकता है। एंड देन अगेन इनपुट रिक्वायर्ड एरर। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम यहाँ पे लाइक सर्वर कॉल करेंगे फॉर लॉगिन कि भैया ये यूज़र आईडी रही, ये पासवर्ड रहा, अब मुझे बताओ कि ये बंदा डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं एग्जिस्ट करता, और अगर एग्जिस्ट करता है तो मुझे एक टोकन दो, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक अगर आपने ब्लैंक डाल दिया है, ठीक है, अगर आपने ब्लैंक डाल दिया है तो आप देखो इनपुट रिक्वायर्ड, एक इनपुट चाहिए भाई, ठीक है। फॉर्म हमारा सबमिट हो जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, लाइक मैंने रिटर्न तो कर रखा है। अच्छा, ये फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली यहाँ से प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्म सबमिट हम यहाँ करेंगे, ठीक है। सो आप देखो ब्लैंक में, ये देखो इनपुट रिक्वायर्ड, इनपुट चाहिए मुझे, ठीक है, और एक एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पे लगा देते हैं सो दैट आपको कुछ बढ़िया सा दिखे, ठीक है। सो दैट्स इट, इनपुट रिक्वायर्ड मतलब इनपुट चाहिए। अगर आपने यहाँ पे कुछ डाल दिया तब भी, अच्छा ईमेल आईडी ले लो भाई, एंड पासवर्ड नहीं डाला आपने तब भी इनपुट रिक्वायर्ड। सो इस तरह से हम काम करेंगे। अब हम क्या करते हैं, सर्वर कॉल करने के लिए मैं अपने ऑथ सर्विस के अंदर चलता हूँ, लाइक ऑथ सर्विस, और ऑथ सर्विस में यहाँ लॉगिन के लिए एक API बनाते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, हम कहेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉगिन यूज़र फंक्शन होगा, लॉगिन यूज़र कैमल केस फॉलो कर रहा हूँ मैं, एंड हम ले रहे होंगे यहाँ पे जो इनपुट होगा लाइक लॉगिन डेटा ना, तो हम कहेंगे लॉगिन डेटा जो कि टाइप होगा लॉगिन डेटा टाइप का। दैट्स टाइप इंपॉर्टेंट है, सो दैट टाइप सेफ्टी बने रहे। और हम जैसे डेवलपर के लिए टाइप बहुत ईजी है, क्योंकि हम लोग शुरू से जावा में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे टाइप के साथ हमेशा काम किए। तो ये तो लाइक मतलब जब टाइप नहीं लिखते हैं तब कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, और जब टाइप लिखते हैं तब तो और ईजी लगता है। तो टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे हम अगेन यूज़ करेंगे अपना क्लाइंट, API क्लाइंट, जो API क्लाइंट, क्योंकि ये असिंक बेसिकली एसिंक्रोनस कॉल होने वाला है, तो अवेट कॉल होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लाइक असिंक फंक्शन को कर दो, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे अवेट कॉल करोगे, और यहाँ पे API क्लाइंट यूज़ करोगे डॉट लाइक पोस्ट, और URL अभी आने वाला है, URL मुझे याद नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे ये याद है कि मुझे लॉगिन डेटा भेजना है। URL आई थिंक API/v1/auth/login होगा। अभी हम चेक कर लेंगे, हमारे पास ऑलरेडी बैकएंड की डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होगी। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, जाइए 808083 पे /swagger लाइक swagger UI पे शायद जा सकते हैं हम लोग, swagger UI.index.html आई थिंक यही होता है, नाम नहीं याद है, यस ठीक है। तो हम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि हम कौन कौन से, ये देखो यहाँ पे, तो हमें यूज़ करना है ये वाला API/v1/auth/login, और API/v1 इज़ लाइक हमारे बेस URL के अंदर है, तो हमें auth/login यूज़ करना है, दैट्स इट। और हमें पास करना है अपना ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ईमेल आईडी पासवर्ड हो, और ईमेल आईडी पासवर्ड हमारे लॉगिन डेटा के अंदर है, सिंपल। ये हमें लाइक ओके दे देगा, और ये सारा डेटा हमें दे देगा, एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन, कब एक्सपायर होगा, टोकन का टाइप, यूज़र, ये सब दे देगा। सो मैं क्या करता हूँ, सिंपल, अब मुझे जो रिस्पॉन्स मिलेगा, लाइक हम एक वेरिएबल के अंदर रिस्पॉन्स को रख लेंगे, एंड आफ्टर दैट हम रिस्पॉन्स डॉट डेटा को यहाँ से रिटर्न कर देंगे, सिंपल से बस। अब इस लॉगिन यूज़र को यहाँ से हमें कॉल करना है, यहाँ से
सर्वर को कॉल करना नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है कोई। हम यहाँ पे लाइक ट्राई लगाएंगे एंड ट्राई के अंदर हम क्योंकि ये भी अवेट कॉल होगी, क्योंकि हमारा जो API वो भी तो अवेट है ना, सर्विस है वो भी अवेट है। तो मैं क्या करूँगा, जो हमारा हैंडल फंक्शन है ना, हैंडल सबमिट फॉर्म सबमिट, इसको हम कर देंगे असिंक, ठीक है। और आ जाएंगे नीचे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद लाइक हम यूज़ करेंगे अवेट, ट्राई के अंदर यूज़ करना है भाई, ट्राई के अंदर यहाँ पे अवेट के अंदर हम कॉल करेंगे लॉगिन यूज़र, और हम अपना लॉगिन डेटा पास कर देंगे, लॉगिन डेटा। बस ये हमें लाइक अगर बंदा लॉगिन हो गया, कोई एरर नहीं आई, तो हमें मिल जाएगा लाइक कॉन्स्ट यूज़र इन्फो, ठीक है, ये मिल जाएगा। एंड हम सिंपली यहाँ पे एक टोस्ट डॉट सक्सेस यूज़ करेंगे, लाइक यूज़र लॉग्ड इन, ठीक है, या लॉगिन सक्सेस। बस मैं ऐसे देख रहा हूँ, ये सिर्फ टोस्ट दिया हूँ सिर्फ चेक करने के लिए। रियल एप्लीकेशंस के अंदर आप ऐसा मैसेज नहीं दोगे। और क्या आया है इन्फो के अंदर, वो भी मैं यूज़र इन्फो को प्रिंट करना चाहूँगा, ठीक है। और उसके बाद लाइक मुझे नेविगेट करना है डैशबोर्ड के अंदर, तो अगर डैशबोर्ड अभी बनाएंगे तो नेविगेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लाइक अगर कोई एरर आ जाती है तो मैं यहाँ पे लाइक एरर को प्रिंट करूँगा, और एरर के मैसेजेस को भी हम UI पे दिखा सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। सो हमारे पास आई थिंक डन है, सब डन है, बस हमें यहाँ पे लॉगिन करना है। तो मैं एक यूज़र साइनअप करूँगा, मुझे याद नहीं सारे यूज़र्स, तो मैं कहता हूँ अंकित नहीं, ईमेल दूँगा, नेम दूँगा अंकित कुमार तिवारी, या अंकित तिवारी दे दो, और यहाँ पे अंकित @gmail.com, एंड यहाँ पे ABC123, ठीक है, ABC123 साइनअप करेंगे। हमारा साइनअप कंप्लीट हो गया, लॉगिन पेज पे आ गए, लाइक अंकित @gmail.com ABC, और मैं क्या करता हूँ लाइक साइन पे क्लिक करता हूँ। ये विल सी हमारे पास कुछ एरर आ रही है, और एरर को हमें समझना ज़रूरी है, क्या एरर आ रही है। देखना हमारे पास जो एरर आ रही है दैट इज़ अ पोस्ट मेथड था, इस URL पे एरर आ रही है http/localhost 8083 API/v1/auth/login 400 एरर आ रही है। मैसेज आर रिक्वेस्ट फेल्ड विद द स्टेटस कोड 400, ठीक है। अब इसको ओपन करो, क्योंकि एग्जॉस्ट एरर है, तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, और यहाँ पे आप देखो हमें इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। लाइक कोड तो हमें बैड रिक्वेस्ट दे रहा है, ठीक है, स्टैक में बहुत सारी चीज़ें दे रहा है, रेस्पॉन्स में देखो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड आ रहा है, देखा, मतलब पासवर्ड इनवैलिड है, और इनवैलिड मैंने जानबूझ के डाला। अभी इस मैसेज को भी हैंडल करेंगे गाइस, टेंशन ना लो। तो यहाँ पे पासवर्ड मैंने जानबूझ के गलत डाल दिया था, ABC123 भी तो डालना था, सही पासवर्ड मैंने डाला, एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे, विल फाइंड कि हमें लॉगिन सक्सेस हो गया, और हमें ऑब्जेक्ट मिल चुका है। उसके अंदर क्या है हमारे पास, एक्सेस टोकन है, रिफ्रेश टोकन है, एंड यूज़र की इन्फॉर्मेशन से इफ़ यू वांट, तो आप यहाँ से लॉगिन हो गया। अब ये इन्फॉर्मेशन हमें बस डेटा लाइक अपने लोकल स्टोर में सेव करनी है, और इसको उठा के हमें लाइक डैशबोर्ड पेज पे ले जाना है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, पहले एक डैशबोर्ड पेज बना लेता हूँ, उसके बाद मैं लॉगिन मतलब लाइक डैशबोर्ड पेज पे आपको नेविगेट करना तो आपको आता ही होगा। तो आप एक काम करिए, आप वीडियो को पॉज करिए और नेविगेट खुद से करिए, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊँगा कि स्टेट को कैसे मैनेज करोगे ग्लोबली। तो मैं क्या करता हूँ, आपको मैं करके दिखाता हूँ। लाइक एक बार लॉगिन हो चुका, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सेव द यूज़र या करंट यूज़र लॉग्ड इन इन्फॉर्मेशन। हमें ये इन्फॉर्मेशन सेव करनी है कहाँ पे, जब तक बंदा लॉगिन है तब तक लाइक हमें लोकल स्टोरेज में डेटा सेव करना, ये लोकल स्टोरेज में डेटा सेव करना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अभी करेंगे, टेंशन ना लो। और हमें एक डैशबोर्ड पेज बनाना है, तो मैं डैशबोर्ड पेज बना लेता हूँ। लाइक इसको अभी रिमाइंड कर दे, मतलब हटा देते हैं, बाद में इसको देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, लाइक हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन पेज दैट इज़, या एक फोल्डर बनाते हैं यूज़र का, क्योंकि डैशबोर्ड पेज है ना, तो हम यूज़र्स फोल्डर बना लेंगे पेजेस के अंदर, और यहाँ पे हम बनाएंगे लाइक यूज़र डैश, या यूज़र होम बना दो डैशबोर्ड पेज को, यूज़र होम .jsx रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, ये हमारा यूज़र होम मतलब डैशबोर्ड पेज होगा, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, यूज़र होम को कॉन्फ़िगर करने के लिए आ जाएंगे अपने main.tsx के अंदर, जहाँ हमने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, और यहाँ पे हम लाइक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, हम कहेंगे राउट, और राउट में हम डालेंगे लाइक पाथ, और पाथ में स्लैश यूज़र या लाइक डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड में जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट हमें दिखेगा होगा यूज़र होम। अभी के लिए यूज़र होम कर देते हैं, या फिर एक और बनाऊंगा और लाइक यूज़र लेआउट
से भी बनाऊंगा, अभी बताऊंगा क्यों बना रहा हूँ मैं ये सब। यूज़र लेआउट डॉट TSX, ठीक है। और JSX मैंने क्यों बना लिया था ऊपर, इसको भी रीनेम करूँगा क्योंकि हम TSX यूज़ करें टाइपस्क्रिप्ट, तो हम हमेशा TSX यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ भी मैं रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट हो गया सारा काम। और अब मैं यहाँ पे आऊँगा अगर, तो मैं यूज़ करूँगा डैशबोर्ड पे लाइक यूज़र लेआउट वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट यूज़ करूँ। और अभी के लिए फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं यूज़र लेआउट को ही एज अ डैशबोर्ड मान रहा हूँ। और कैसे मैं दिखाता हूँ, तो जैसे आप बिना लॉगिन के भी अभी यहाँ पे अगर आप डैशबोर्ड पे आ सकते हो, अभी के लिए फ़िलहाल आ सकते हो, ये देखो यूज़र डैशबोर्ड पे आ सकते हो बिना लॉगिन के। तो थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं। सजाने का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा और लाइक हम यहाँ पे हल्का सा पैडिंग दे देते हैं 10 की, और इसके अंदर लिख देते हैं लाइक H1 वेलकम टू यूज़र डैशबोर्ड। ओके, सो एक पैराग्राफ भी दे देते हैं, लॉरम 10 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और हेडिंग को हल्का सा बड़ा कर देते हैं, क्लास टेक्स्ट टू एक्सेल फॉन्ट सेमी बोल्ड, कुछ ऐसा कर देंगे। और इसको सेंटर पे लगाएंगे, पेरेंट पे लगाएंगे फ्लेक्स, ठीक है, और फ्लेक्स कॉल और आइटम्स सेंटर, ठीक है। अगर आप टॉप ऊपर नीचे से भी चाहते हो तो यहाँ पे जस्टिफाई सेंटर भी लगा सकते हो। अगर आपको समझ में आया कैसे मैंने सेंटर लाया तो कमेंट सेक्शन में बताओ यार कि हमने क्या किया है सेंटर पे लाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा डैशबोर्ड पेज हो गया। अब हमें ये चाहिए कि भैया जब यूज़र लॉगिन हो तभी ये पेज दिखे, अदरवाइज़ ना दिखे। ये डैशबोर्ड पेज है भाई, ये मेन पेज है हमारा, तो कोई भी इसको ना एक्सेस कर ले, ठीक है। अभी कोई भी एक्सेस कर ले रहा है, बट हम चाहते हैं कि जब यूज़र लॉगिन हो तभी ये पेज दिखे, और अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो ये पेज ना दिखे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। डैशबोर्ड पेज को प्रोटेक्ट करना है बेसिकली, ठीक है। सो पहले तो लॉगिन के बाद, यहाँ पे लॉगिन के बाद हमें इसको डायरेक्टली इस पेज पे लाना है। तो नेविगेट लगाऊंगा सबसे पहले, तो यही काम करूँगा। एरर को अभी मैंने हैंडल नहीं किया, एरर को हैंडल करूँगा, मैं बताऊँगा, ठीक है। सो यहाँ पे एरर को इसको एक नेविगेट कराने के लिए ऑटोमेटिकली हम अगेन यूज़ नेविगेट का यूज़ करेंगे। और ये हुक है यूज़ नेविगेट जो कि रिएक्ट राउटर से आ रहा होगा गाइस। हम यूज़ करेंगे कॉन्स्ट और यहाँ पे नेविगेट। आप वेरिएबल कुछ भी यूज़ कर सकते हो, मैं नेविगेट यूज़ करता हूँ, लाइक स्टैंडर्ड तरीका है तो नेविगेट यूज़ करूँगा। देन मैं जैसे हमारा लॉगिन सक्सेस होगा, ये देखो, ठीक है, मैं यहाँ से डायरेक्टली नेविगेट कर दूँगा। नेविगेटर क्यों यूज़ कर रहा हूँ, नेविगेटर ले लिया क्या मैंने, सो लेट मीन्स ये नेविगेट है तो नेविगेट लूँगा, ठीक है। नेविगेट और हाँ क्यों कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, नेविगेट स्लैश लाइक डैश बोर्ड पे। हाँ कुछ दिक्कत हो गया, आई थिंक इसको मैंने कहाँ पे ठीक तो लिखा है यार, नेविगेट यूज़ नेविगेट और एरर क्यों दे रहा है ये, कैनॉट फाइंड नेविगेट, डू यू मीन नेविगेटर, ठीक है नेविगेट, ठीक है नेविवेट लिख दिया मैंने तो इसलिए गड़बड़ हो रहा है। तो हम यहाँ पे नेविगेट लिखेंगे और नीचे भी हम चेंज करके नेविगेट करेंगे, नेविगेट, परफेक्ट। अब जैसे आप लॉगिन करोगे ये ऑटोमेटिकली, अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो तो ये डैशबोर्ड पेज अपने आप से लेके जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक ankit@gmail.com ABC। एंड अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो कुछ गड़बड़ हो गया थे, 1 2 3 भी तो लिखना है। लॉगिन करेंगे, ये देखो अपने आप से डैशबोर्ड पे लेके आ गया। लेकिन अब इस डैशबोर्ड पेज तो पब्लिकली अवेलेबल था, अगर बंदा लॉगिन नहीं है तब भी एक्सेस कर सकता था। तो हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली पेजेस को प्रोटेक्ट करने हैं। पेजेस को प्रोटेक्ट कैसे करने हैं वो सब चीज़ मैं आपको बताता हूँ। और जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, टोकन है, वो सब स्टोर कहाँ करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एरर को अच्छे से हैंडल करके दिखा देते हैं। दूसरा हम लोग लाइक लोडिंग को भी थोड़ा सा हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू, पहले लॉगिन में करते हैं फिर। तो सबसे पहले एरर को हैंडल करते हैं। मान लो लॉगिन पेज पे अगर किसी ने गलत कुछ लिख दिया, यूज़र नेम गलत डाल दिया एंड लॉगिन कर दिया। अब यहाँ पे तो एरर आई, बट मुझे कुछ एरर दिखी नहीं। सो मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ एरर आई क्या है। कंसोल पे देखो, ये देखो, ठीक है, लॉगिन करेंगे, ये देखो ये एरर आ रही है। एरर स्टेटस कोड आ रहा है 400, ये याद रखिएगा, स्टेटस कोड 400 आ रहा है, ठीक है। 400 मीन्स एरर बैड रिक्वेस्ट की एरर आ रही है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, एरर आ रही है, दैट मीन्स ये चीज़ चल रहा है। तो सबसे पहले मैंने एरर जो वेरिएबल लिया था, कहाँ गया वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल, कहाँ गया एरर वाला वेरिएबल, ये। मैं क्या करूँगा, जो भी एरर आ रही है उसको मैं डायरेक्टली इस वाले वेरिएबल के अंदर सेट कर दूँगा, सेट एरर, और एरर को मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा, सो दैट मैं एरर को डायरेक्टली यूज़ कर सकूँ।
इस वेरिएबल के थ्रू ग्लोबली अपने UI के अंदर भी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब एरर जब हमारे पास आ गया तो आप देखो जो ऑब्जेक्ट है यही हमें मिला है एरर के अंदर, तो उस ऑब्जेक्ट पे डॉट लगाएंगे और डॉट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, डॉट के बाद हम रेस्पॉन्स एक्सेस कर सकते हैं। और रेस्पॉन्स में ओपन करें तो रेस्पॉन्स को ओपन करने पे देखो रेस्पॉन्स डॉट लाइक मैसेज को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, नहीं रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज को एक्सेस कर सकते हैं, रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पे ठीक है हम हम कहाँ पे दिखाएंगे एरर, एरर हम दिखा देते हैं लाइक यहाँ पे इस वाले मैसेज के जस्ट नीचे। तो देखो भाई मैसेज है कहाँ, हमारे पास ये रहा मैसेज, लॉग इन टू योर फ्यूचरिस्टिक ऑथेंटिकेशन डैशबोर्ड, ऑथेंटिकेशन ऐप कर दो इसको। हाँ ठीक है ऐप है, ठीक है ऐप नीचे क्यों आ रहा है भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं चलो। सो ये हमारा मोशन है ना जस्ट फॉर्म के जस्ट यहाँ पे मैं कहूँगा ये एरर सेक्शन है, यहाँ पे एरर दिखाएंगे और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लाइक अलर्ट। एक अलर्ट होता है सैड शेन में, देखो भाई सैड शेन अलर्ट, एंड सैड शेन में अलर्ट कंपोनेंट का हम यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा आता है, सक्सेस है, देन हमारे पास एरर वगैरह भी है, ये यूज़ कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन कैसे करना है, आप npm यूज़ करो और लाइक इसको आप कॉपी कर लो और यहाँ पे आ जाओ और हम क्या करेंगे, एक नया टर्मिनल ओपन कर लो आप, टर्मिनल नया, उसके बाद हम ऐड कर लेंगे अलर्ट और फिर हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ ये ठीक है, इसको यूज़ कैसे करना है, देखो हम क्या करेंगे यार, ये देखो हम अलर्ट, अलर्ट डिस्क्रिप्शन, अलर्ट टाइटल, और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो हम लाइक ये देखो अलर्ट, और अलर्ट के अंदर हम लाइक अलर्ट सर्कल टू आइकन डाल सकते हैं, उसके बाद अलर्ट टाइटल, अलर्ट डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं बस अलर्ट टाइटल से हमारा काम हो जाएगा। एक हम डालेंगे यहाँ पे लाइक एक चेक सर्कल आइकन डालेंगे, जो कि आई थिंक आइकन आ रहा होगा हमारे ल्यूसिड रिएक्ट से। तो मैं कहूँगा ठीक है यार हो जाएगा, काम हो जाएगा। आ जाओ इसको नीचे ही कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे बनाऊँगा लाइक एक डिव बना लेते हैं, कंटेनर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और डिव के अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ अलर्ट, अलर्ट इज़ कमिंग फ्रॉम कंपोनेंट EY अलर्ट, ठीक है अलर्ट, और इसको कंटेनर टाइप का टैग बनाएंगे, ठीक है, और इसके अंदर एक आइकन डालेंगे। एक बार आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, चेक ये देखो अलर्ट के अंदर मैं एक आइकन डालूंगा, चेक सर्कल टू आइकन, ठीक है, चेक सर्कल टू आइकन, तो चेक सर्कल टू आइकन, और मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ, और फिर मैं यूज़ करूँगा लाइक अलर्ट, अलर्ट टाइटल, और टाइटल के अंदर मैं क्या प्रिंट करूँगा, डायनेमिक वैल्यू मतलब अगर एरर है, सो इन दैट केस आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। अब यहाँ पे एरर आ सकती है, बहुत बार ये वेरिएबल्स नहीं होंगे तो हमारा अनडिफाइंड एरर आ जाएगी, ठीक है। ये देखो आई थिंक 101% वही एरर आई होगी, तो मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। लाइक यहाँ पे कैन नॉट फाइंड प्रॉपर्टी रेस्पॉन्स एरर के अंदर रेस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एरर नल है। तो मैं कहूँगा लाइक आप अगर एरर नहीं है तो नल आ जाए, ठीक है, एंड यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी मतलब एरर मत दो आप, ठीक है। सो अब ये एरर नहीं देगा, ये देखो, तो यहाँ पे एक डिव आ चुकी है देखो। और एक काम और कर सकते हो, क्योंकि ये डिव बाय डिफ़ॉल्ट दिख रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इस डिव को मैं तभी दिखाऊंगा जब हमारे पास एरर में कुछ होगा। तो मैं कहूँगा इफ़ एरर में कुछ है एंड तभी ये डिव दिखे, अदरवाइज ये डिव ना दिखे। तो ये डिव ऑटोमेटिकली हाइड रहेगी, जब एरर में कुछ डेटा आएगा तभी दिखेगी। और मुझे दिखाना है यार लाइक मैं ये रेड कलर का दिखाना है कुछ ऐसा। तो एक बार आप देखो वेरिएंट, आई थिंक डिस्ट्रक्टिव यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव। तो वेरिएंट में डिस्ट्रक्टिव, तो यहाँ पे आ जाएंगे, लिखेंगे वेरिएंट और डिस्ट्रक्टिव, एरर वाला वेरिएंट, ठीक है, एरर वाला वेरिएंट हमारे पास आ जाएगा। अब ट्राई करते हैं ज़रा। सो यहाँ पे हम लाइक गलत यूज़र में डाल रहा हूँ जानबूझ के, एंड मैं क्या करूँगा लाइक लॉगिन पे क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड आएगा। और हल्का सा आप मार्जिन वगैरह अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। डिफ में आप यहाँ पे हल्का सा मार्जिन टॉप देख लो, हल्का सा टॉप है, एंड लाइक नीचे से कितना मार्जिन था, मार्जिन टॉप 8 है यार, नीचे से 8 है ना, ये वाली स्पेस 8 है, तो हल्का सा इसमें भी 4 कर दूंगा मैं, 4 कर दूंगा हल्का सा नीचे। अब ठीक है मुझे लग रहा है, थोड़ा सा अगर ये और थोड़ा सा ये ऐप इधर क्यों आ जा रहा है भाई। तो एक काम करते हैं लाइक लॉग इन टू एक्सेस योर ऑथेंटिकेशन ऐप कर देता हूँ, लाइक फ्यूचरिस्टिक हटा दो। अब ठीक है, तो एरर यहाँ पे आ जाएगी इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड। फिर से आप देखो, आप लॉगिन पेज पे आओगे, अगर आप गलत डाल दोगे Ankit@gmail.com और कुछ भी आप गलत डाल दोगे एंड विल
जस्ट सबमिट, आपके पास यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा कि आपका जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो इनवैलिड है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप मार्जिन देना चाह रहे हो और दे दो, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, 6 का दे देते हैं। अब ठीक है, इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड, परफेक्ट। ठीक है, तो अब एरर को इसी तरह हैंडल करना है आपको अपने साइनअप में। तो ये असाइनमेंट है आपका, आप यहाँ पे साइनअप में भी आप एरर्स को ऐसे ही हैंडल करिए। ठीक है, जो भी मैसेज आपको मिल रहा है उस मैसेज को यहाँ पे दिखाइए। एक चीज़ और है, कभी कभी क्या होता है लाइक अगर ये मैसेज नहीं आता या फिर रेस्पॉन्स के अंदर डेटा नहीं आता है, स्टेटस कोड कोई और आ सकता है और कोई और आ सकता है, तो ये मैसेज नहीं आ सकता है। ठीक है, मतलब ये मैसेज नहीं आएगा इन दैट केस। तो आप फिर उस हिसाब से इफ़ और एल्स लगा के हैंडल कर सकते हो, लाइक स्टेटस कोड अगर ये है तो ये करना है, ये है तो ये करना है। एंड अगर आप चाहो तो यहाँ से मैसेज भी दे सकते हो, भाई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हमेशा यही करना है। ठीक है, सो कहाँ पे गया, मैं आपको दिखाता हूँ। कोई और एरर भी तो आ सकती है, मैं भी आपको ला के भी दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप टोस्ट डॉट एरर, और मैं यहाँ पे लिखूँगा लाइक एरर एंड लॉग इन। ठीक है, एरर या चलो ठीक है एरर आप दे दो। तो इन दैट केस अगर आप सबमिट करते हो लाइक लॉग इन, कुछ मैंने ऐसे डाल दिया, यस एरर, और यहाँ पे प्रॉपर मैसेज मिल चुका है हमें क्या एरर आ रही है। ठीक है, बट मान लो अपना बैकएंड का सर्वर डाउन है, उस समय कोई दूसरी एरर आएगी ना, मैंने डाउन कर दिया जानबूझ के, और उस केस में अगर आप लॉगिन करते हो तो ये देखो एरर तो आया, बट यहाँ पे हमें प्रॉपर मैसेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, प्रॉपर मैसेज नहीं मिल रहा है। तो इस केस में क्या होगा, लाइक हमारे पास इंस्पेक्ट पे जाओ, और इस केस में जो हमें मिल रहा है ये ऑब्जेक्ट तो मिल रहा है एरर में, बट ऑब्जेक्ट में हमें कोड मिल रहा है एरर नेटवर्क कोड। ठीक है, और यहाँ पे हमें लाइक रिस्पॉन्स कहाँ गया है, कॉन्फ़िग है, रिक्वेस्ट है, एंड मुझे लग रहा है रिस्पॉन्स है ही नहीं क्योंकि गया ही नहीं। ठीक है, तो इस केस में आप जनरल मैसेज भी दे सकते हो, लाइक आप यहाँ पे बता सकते हो कि कुछ दिक्कत है, या मतलब मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जो इफ़ अगर एरर डॉट स्टेटस अगर 400 है तो आपको कुछ और करना है, लाइक ओके। सो स्टेटस को एक्सेस करने के लिए आपको इसको करना पड़ेगा टाइप एनी। ठीक है, और अगर 400 है तो हम डायरेक्टली असाइन कर देंगे वैल्यूज़ को, सेट एरर कर देंगे। ठीक है, और अगर 400 नहीं है, लाइक एल्स इफ़ अगर कोई और एरर है या कुछ और है, तो आप मतलब यहाँ पे इफ़ एल्स लगा करके आप सेट एरर में आप लाइक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो कि भैया सारा चीज़ हमें चाहिए एरर वाला ही। ठीक है, और बस हमें चेंज करना है क्या, मतलब ऐसे करके आप लाइक दूसरा मैसेज भी प्रिंट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसे क्या चीज़ करना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप एरर को हैंडल करोगे। तो अगर मान लो बाई चांस आपकी वो वाली 400 एरर नहीं आ रही है, या अगर आपको 400 एरर आ रही है, तो 400 के लिए आपको तो नॉर्मल मिल जाएगा gmail.com। ठीक है, और यहाँ पे देखो आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, सो बेसिकली ये एल्स वाले में गया, और एल्स वाले में आपने डेटा सेट नहीं किया, तो इसलिए हमें डेटा मिलने इस एल्स में गया था। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से दूसरा डेटा सेट कर सकते हो, सेट एरर, और एरर में हम पास कर देंगे लाइक 400। नहीं, हम एरर में अभी के लिए एरर सेट कर देते हैं, बट आप फ्यूचर में आप इसको बदल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये देखो, तो अभी हमारे रिस्पॉन्स के अंदर मैसेज नहीं मिल रहा, मैसेज मतलब अलग अलग आप देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर ऐसे आ गया लाइक तो एक जनरल मैसेज भी है, हाँ ऑब्जेक्ट के अंदर डायरेक्टली मैसेज है, तो मैसेज को भी प्रिंट कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप एल्स में लाइक हम अपने यहाँ पे चलते हैं, तो हम ये जो अलर्ट आपने प्रिंट किया, ये जो मैसेज प्रिंट किया ये, ठीक है, तो आप यहाँ पे लाइक इफ़ भी लगा के प्रिंट कर सकते हो कि लाइक हम कहेंगे अगर एरर के पास रिस्पॉन्स है, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि अगर इफ़ एरर के पास लाइक रिस्पॉन्स है तब तो मैं प्रिंट करूँगा, अदरवाइज़ मैं क्या प्रिंट करूँगा, एरर डॉट मैसेज। ठीक है, सो इन दिस केस मैं ट्राई करता हूँ ज़रा, abc@gmail.com abc, एंड मैं लॉगिन करूँगा। यस, नेटवर्क एरर आ चुका है। बट अगर आपका बैकएंड चल रहा होगा तो लाइक मैंने बैकएंड अपना रन कर दिया, और इस केस में अगर आप सेंड करते हो तो आप देखो यूज़र ने पास, तो इस तरह से मतलब आप देख सकते हो कि हमें इनपुट कैसा मिल रहा है, और इनपुट के आधार पे आप मैसेजेस को दिखा सकते हो यूज़र को। ठीक है, नाउ अब लोडिंग को भी हैंडल करने मैं आपको सिखा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे एक स्पिनर होता है,
एक स्पिनर कंपोनेंट है, तो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। कंट्रोल के दबाइए, स्पिनर, ये इस कंपोनेंट का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्पिनर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पे पहले इसको इंस्टॉल कर लें। यहाँ पे आ जाओ एंड जस्ट हम चिपका देंगे, इट विल इंस्टॉल द स्पिनर। जब एक बार स्पिनर इंस्टॉल हो जाएगा फिर हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, बटन में ही मैं यूज़ करूँगा, लाइक जो हमारा फॉर्म था ना लॉगिन पेज पे, एंड लॉगिन पेज पे फॉर्म था, उसके अंदर बटन थी, तो मैं इसको ओपन करता हूँ एंड बटन थी, ये रही कंटिन्यू विद गूगल है, और हमारे पास ये रहा लॉगिन बटन, ये हमारी लॉगिन बटन है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लॉगिन के पहले मैं यहाँ पे लाइक स्पिनर यूज़ कर सकता हूँ, स्पिनर को मैं यूज़ कर सकता हूँ। और जैसे आप स्पिनर यूज़ करोगे विल फाइंड कि हमारे पास जो बटन आ गई, ये देखो, तो हम कहेंगे ये स्पिनर हमें तभी दिखे जब यूज़र लाइक क्लिक कर चुका है और लॉगिन हो रहा है, उस समय स्पिनर दिखे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हम यहाँ पे लाइक लोडिंग पे कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर देखो मैं कहूँगा कि अगर लोडिंग हो रही है, सो इन दैट केस मैं स्पिनर दिखाऊँगा, ठीक है, स्पिनर दिखाऊँगा। और एक दो काम और करेंगे, लाइक अगर लोडिंग नहीं हो रही है तब मैं लॉगिन दिखाऊँगा, और इसको बना दें लाइक, क्योंकि ये लॉगिन दिखाऊँगा। और स्पिनर के साथ मैं कुछ चीज़ें और दिखाऊँगा, लाइक प्लीज़ वेट ऐसे दिखाऊँगा। तो ये लाइक इसको भी हम स्ट्रिंग के ही फॉर्मेट में डालेंगे, हाँ आई थिंक इसके साथ मुझे प्लीज़ वेट लिखना था, तो मैं क्या करता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं लगा दूँगा एक कंटेनर टैग, या स्पैन भी लगा सकते थे, और इसके अंदर मैं लाइक लिख सकता हूँ आई थिंक प्लीज़ वेट, ठीक है, और कुछ ऐसा, हाँ ठीक है, कुछ ऐसा, मतलब अगर ये ट्रू होता है तो हमें ये दिखेगा, अगर ये ट्रू नहीं होता है, लोडिंग नहीं हो रहा है, तो हमें लॉगिन दिखेगा, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ही फॉल्स है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है तो लॉगिन दिख रहा है, ठीक है। और एक काम और करते हैं यार, बटन पे क्लास लाइक हम यहाँ पे कर्सर पॉइंटर मैं यूज़ करूँगा, तो कर्सर तो पॉइंटर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार फॉल्स करके देखता हूँ इस लोडिंग को, ठीक है, मैनुअली पहले फॉल्स करके देखते हैं, पहले ट्रू करके देखते हैं, ठीक है। फॉल्स तो ऑलरेडी है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, प्लीज़ वेट, और अगर इसको फॉल्स हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे ही मैं लॉगिन की रिक्वेस्ट भेजने वाला हूँ, ये इससे पहले मैं क्या करूँगा, सेट लोडिंग को ट्रू कर दूँगा, ठीक है। और जैसा रिक्वेस्ट आ जाएगी, लाइक चाहे एरर आए, चाहे कैच हो, चाहे ट्राई चले, चाहे कैच चले, तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे एक ब्लॉक आफ्टर कैच, दैट इज़ अ फाइनली, और फाइनली के अंदर मैं सेट लोडिंग को फॉल्स कर दूँगा, ठीक है। तो एरर आएगी तब भी ये फाइनली चलेगा, फॉल्स हो जाएगी, और अगर एरर नहीं आएगी, ट्राई चलेगा, तब भी ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सो इन दिस केस जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे अपने आप से लोडिंग होने लगेगी। एक काम और करूँगा कि अगर एक बार किसी ने क्लिक कर दिया, लॉगिन जब तक हो रहा तब तक ये बटन डिसेबल्ड रहे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बटन पे आऊँगा और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, दैट इज़ डिसेबल्ड, और अगर ये लोडिंग ट्रू है तो ये डिसेबल रहे, लोडिंग ट्रू है तो डिसेबल रहे। तो अगर लोडिंग ट्रू रहेगी तो डिसेबल रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक हम यहाँ पे abc@gmail.com एंड कुछ पासवर्ड गलत डाल देते हैं, और देखना ये देखो थोड़ा देर के लिए आया ठीक है, फिर से देखना ये हल्का हल्का हल्का, ठीक है। तो मैं एक बार पास सही डालता हूँ, हाँ सही मतलब अंकित gmail.com, और ये देखो, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, जब आप एक बार क्लिक कर दोगे तो लोडिंग दिखेगा, और लोडिंग दिखने के बाद फिर काम होगा आपका, ठीक है। मतलब हाँ, जब एक बार सारा काम हो जाएगा फिर देखना, फिर से मैं गलत डाल रहा हूँ, थोड़ी देर लोडिंग प्लीज़ वेट दिखा था, ठीक है। तो इस तरह से आप लोडिंग का भी हैंडल कर सकते हो, और इसी तरह आप लाइक साइनअप का भी मतलब लोडिंग का हैंडल कर सकते हो, लॉगिन पेज के अंदर भी और साइनअप पेज के अंदर भी। अब आपको क्या करना है, आपका असाइनमेंट गाइस ये है कि आपको जैसे मैंने एरर को इसके अंदर हैंडल किया लॉगिन पेज के अंदर, वैसे ही आपको एरर को साइनअप पेज के अंदर भी हैंडल करना है, और जैसे मैंने लोडिंग यहाँ पे लॉगिन पेज के अंदर हैंडल किया, वैसे ही आपको लोडिंग साइनअप पेज के अंदर भी हैंडल करना है। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग लाइक लॉगिन हो गया बंदा, उसके बाद जब डैशबोर्ड पे गए तो अब हमें कुछ काम करना है बहुत इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आएगी। इस डैशबोर्ड पे आएंगे तो लॉगिन होने के बाद कहीं ना कहीं हमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन टोकन को स्टोर करना पड़ेगा। वो स्टोर करते हैं लाइक हमें स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करना पड़ेगा। क्या? स्टेट मैनेजमेंट। तो ऑथेंटिकेशन के लिए हमें स्टेट मैनेजमेंट इज़ वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट मैनेजमेंट, और स्टेट मैनेजमेंट के लिए देयर आर एन नंबर ऑफ लाइब्रेरीज जो
3 लाइब्रेरीज में आपको बताऊंगा कि आप एक रिएक्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी आती है, दैट इज़ अ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। और ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ दिक्कत ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए परफेक्ट चलेगी, बड़े एप्लीकेशंस के लिए ये परफेक्ट नहीं चलती। मतलब इसमें अननेसेसरी री रेंडरिंग होती है, तो बड़े एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस आपके एप्लीकेशन की डाउन हो जाएगी। तो आपको ये नहीं यूज़ करना चाहिए अगर आप बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हो। उसके बाद आता है रिडक्स टूल किट। बड़े एप्लीकेशंस के लिए सबसे फेमस लाइब्रेरी है रिडक्स टूल किट। बट इसके साथ भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है। इसके साथ दिक्कत ये है कि ये कॉम्प्लेक्स बहुत है, इसको समझना, यूज़ करना, इम्प्लीमेंट करना काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी से होता है। तो हमें एक ऐसी लाइब्रेरी चाहिए जो आसान भी हो और बड़े एप्लीकेशन के साथ वो काम भी करे, अननेसेसरी री-रेंडरिंग भी ना हो और हमारे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस भी बनी रहे। तो हम एक लाइब्रेरी के बारे में आपको बताएंगे, दैट इज़ अ जस्टैंड लाइब्रेरी। जस्टैंड ये लाइब्रेरी बहुत बड़े एप्लीकेशन के साथ काम भी करेगी, अननेसेसरी री रेंडरिंग भी नहीं होगा। और ये लाइब्रेरी बहुत सिंपल भी है गाइस, बहुत सिंपल है, इसको यूज़ करना बहुत सिंपल है। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट के लिए हम जस्टैंड यूज़ करेंगे। बट अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो मैं रिडक्स टूल किट की वीडियो लेके आऊँगा। सो चलो अब लोग जस्टैंड को यूज़ करते हैं और मैं बताता हूँ। पहले स्टेट मैनेजमेंट के बारे में 2 मिनट समझ लेते हैं, उसके बाद इसको यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, सो अभी तक अगर आपने यहाँ तक कर लिया यार प्रोजेक्ट, तो मैं आपसे कहूँगा यार कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में वीडियोस को शेयर करिए।